अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं होते तो आप हमारी वीडियो ना देखते, पता तो आपको चल ही गया होगा। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर और मेरे साथ तंग होके बैठे हैं वन एंड ओनली फहीम भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे लेकर मैंने सोचा कि मैं कम बोलूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि होस्टिंग कौन करेगा, सो लीव इट, इस चीज को छोड़े। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये बीए से भी रिलेट करता है और बीए के टॉपिक का हिस्सा भी है और काफी नसीहत भी रखता है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें मजाक भी आ जाता है। एक आगवा नामी शिकारी होता है जो कि शेरों का शिकार करता है, काफी बहादुर होता है, लेकिन 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 कहीं ना कहीं आपको पता है इंसान कोई ना कोई खामी रखता है। अपनी जुबान की वजह से, ज्यादा बोलने की वजह से उसको मौत नसीब हो जाती है। एक बार वो एक शिकार के लिए, शेर के शिकार के लिए रेगिस्तान में जा रहा होता है। उसको रास्ते में एक स्कल मिलती है, खोपड़ी, फहीम खोपड़ी, उसको खोपड़ी मिलती है। वो उससे बातचीत करता है। सर फहीम भाई देखे उसकी साइको चेक करें, वो खोपड़ी से बात कर रहा है उससे वो खोपड़ी से बात करता है और उससे कहता है हाउ डिड यू केम हियर। खोपड़ी उसको जवाब देती है ओवर टॉकिंग के टेक मी हियर। तो यही चीज वो देखते हैं और बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि खोपड़ी मेरे सामने बोल रही है। इसी को लेकर वो जाता है बादशाह के पास। बादशाह को कहता है कि मेरे सामने मैंने खोपड़ी देखी और वो खोपड़ी बहुत ज्यादा बोल रही थी। बादशाह उसे कहता है कि अगर ये चीज आपकी झूठ हुई आपको मिलेगी सजाए मौत, गर्दन आपकी तन से जुदा कर दी जाएगी। लेकिन वो बादशाह को इतना ज्यादा कायल करता है, बताता है कि वो खोपड़ी बोलती है। बादशाह उसको साथ लेके चला जाता है, साथ अपने सिपाहियों को भी ले जाता है। और जैसे वो वहां पे जाते हैं वो खोपड़ी से सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं। खोपड़ी वहां पे चुप रहती है, बोलती नहीं, जिसके नतीजे में बादशाह कहता है कि इसने हमारे साथ मजाक किया। और आपको पता है उस दौर के जो बादशाह भी होते हैं वो तो मतलब किसी के गौर से नहीं किसी को देखते। आपको पता है कितनी ज्यादा उनमें अकड़ होती है। वो क्या करते हैं फहीम भाई, वो उसकी खोपड़ी उसकी जो गर्दन होती है तन से जुदा कर देते हैं और उसकी भी खोपड़ी को उसी खोपड़ी के साथ रख देते हैं और एंड पे वो स्कल उस पर हंसती है। तो यहां से एक चीज साफ वाजिया होती है फहीम भाई कि ओवर टॉकिंग जो होती है वो इंसान के लिए ज़बान का सबब बनती है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करने से पहले पूछूंगा हाउ डिड यू केम हियर। ओवर टॉकिंग गॉट मी हियर। जब फिर सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को जो कि बहुत ज्यादा बेताब है, मुझे पता है कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी टीम उनको रिप्लाई भी कर रही है, लेकिन मैं बराह रास्त अभी देख नहीं सकता क्योंकि आपको पता है मैं होस्टिंग कर रहा हूं। सही हो गया, बहुत ज्यादा काफी तेज फ्लो हो गया मेरा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूं, फिर भी मुझे काइंडली ये बताइएगा ये जो पोइम है द हंट्समैन, इसका बेसिक पर्पस क्या है और किस वजह से बनाई गई और ये किस रवायात से ली गई। ये तो मुझे पता है कि इंडियन रवायात से ली गई, लेकिन इसमें जो बेसिकली मोटिवेशनल चीज मिलती है वो क्या है, काइंडली आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये जो पोएम है द हंट्समैन, ये ली गई है कीनियन रवायत से। इसको लेकिन इसको पोएटिक फॉर्म में एडवर्ड डॉबरी ने डाला था, ठीक है। और ये बेसिकली वहाँ के एक मतलब उनके वहाँ के ट्रेडिशंस के मुताबिक हंट्समैन की बताई जाती है बात, जो कि आपने जैसा कि बताया कि वो शेर का शिकारी है। तो शेर का शिकार करने में ना सिर्फ आपको फिजिकली स्ट्रांग होना होता है, आपको मेंटली भी इतना केपेबल होना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये एक बात बताई जाती है कि इंसान के अंदर ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जो चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग आदमी हो उसकी भी डाउनफॉल की रीज़न बन सकती है। फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे कागवा के बारे में बताया जाता है, ये एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक इसको स्कल मिलता है, ठीक है, और वो स्कल इससे बात करता है। अब अगर आपके सामने कोई स्कल इधर पड़ा हो, ये किसी का सर पड़ा हो, तो आप देख के भाग जाएंगे, और अगर किसी वजह से आप उससे करीब जाते हैं और वो बोल पड़े, आप भी होश हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड है और मतलब वो उसके साथ कलाम करता है, उसको कहता है हाउ डिड यू केम हियर, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो उससे पहले पहुंचा हुआ है। तो वो कहता है कि टॉकिंग गॉट मी हियर, यहाँ मुझे बोलने की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। खैर वो ये देखता है क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ होती है। वो कहता है कि चलो मैं बादशाह को बताऊं, क्योंकि उस टाइम के लोग, ये बादशाह जो थे, जो वहाँ पे बादशाह थी, वहाँ पे ये होता था लोग बादशाह को तोहफे तोहफे पेश करते थे, कोई यूनिक चीज़ देते थे। उससे होता है कि बादशाह खुश होकर कहता है चलो जी इसको कोई इनाम दे दो। मोस्टली वो इन द फॉर्म ऑफ मनी ऐसे होते थे जो कि उनके फिर जरिए माश का एक सबब बनता था। कागवा जो कि खुद एक शेर का शिकारी था, इससे पहले ये बादशाह के दरबार में काफ़ी फेमस हो चुका हुआ था कि उसने कुछ शेरों को मारा, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एक आधे शेर को मारा और उसकी हाइड यानी कि उसकी खाल पेश कर देता होता है बादशाह को। अब वो उस बादशाह के पास जाता है और इस बार बादशाह देख रहा है, वो कहता है क्या लाए हो। वो कहता है जी मैंने इस तरह एक आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, ठीक है। वो बादशाह कहता है कि भाई हाउ कैन अ पर्सन हु इज डेड स्पीक्स। अब वो मतलब इसरार करता है बार बार बादशाह को, जी किस तरह, मतलब मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो दो अपने जो होते हैं ना गार्ड्स वो भेज देता है। वो कहता है कि अपने गार्ड्स को एक नसीहत करता है कि अगर ये कह रहा जो है वो सच है तो वो जो स्कल है वो आप ले आओ, ठीक है ना। बड़ा अच्छा है मेरी दरबार के ऊपर एक स्कल सजा होगा जो खुद ब खुद बोलता है। बादशाह खुद नहीं जाता फिर भी? बादशाह कभी खुद काम करते हैं,
नहीं खुद नहीं उधर जाता। नहीं, बादशाह खुद क्यों काम करेंगे? अच्छा, ठीक है ना, बादशाह कभी भी खुद काम नहीं करते। बादशाह जिस तरह हमारे यहाँ पे जो बड़ा होता है ना, वो काम नहीं करता, वो छोटों को ऑर्डर देता है। उसने कहा भाई मैं क्यों जाऊँ, जाओ जाके खुद ही लेकर आओ, अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हें होगा, मुझे थोड़ी होगा। ठीक है ना, खैर वो बेचता है, उनको कहता है कि जाओ जी लेकर आओ। ये इसके साथ ये 2 गार्ड्स जाते हैं और वो देखते हैं कागवा के साथ, वो रास्ता सारा लीड करता है। इन दी एंड जहाँ पे उसी जगह पहुंचता है, वहाँ पे जो स्कल, जिसके साथ स्कल से वो फर्स्ट टाइम बात करता है, वो स्कल वहीं पे पड़ा होता है। अब वो स्कल के साथ बात करता है तो वो खामोश रहती है, वो फिर बात करता है, वो इन दी एंड वो उसकी मिन्नतें करता है कि प्लीज स्पीक, क्योंकि उसको पता है, कागवा को भी पता है कि अब उसकी खैर नहीं है, अब उसकी जान ज़ाया हो जाएगी। तो वो जब जो गार्ड्स होते हैं वो फेड अप हो जाते हैं, वो गार्ड्स कहते हैं ओके कोई बात नहीं, पीछे बैठो, वो उसकी गर्दन उतारते हैं और सोने पे सुहागा उसके साथ ये करते हैं कि उसकी जो खोपड़ी है। इतनी गर्म जोशी से मैं बोलूं कि बाहर इतनी ठंड है फिर भी मुझे पसीना आ गया। ये हम बचपन में मतलब जो सुनते थे हमारी दादियां या नानियों से, व्यूअर्स अक्सर आप में से भी होंगे जो काफी कहानियां सुनते थे, उसके बाद उनको नसीहत दी जाती थी। तो फिर भी ये जो कीनिया के अकॉर्डिंग ये जो लिखी गई है, कीनियन रिवायत से ली गई है, तो मैंने एक चीज नोट की है कि वहां पर ज्यादा चुप रहने को नहीं प्रेफर किया जाता। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये बेसिकली इसका थीम है, इसका जो मॉरल है, थिंक बिफोर यू स्लीप। फिर भी कभी आपने बोलने से पहले कुछ सोचा? क्या? मैं भी खुद बोलूं, अभी आप बोल रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं अभी सोच के आपको बोल रहा हूँ। आपको पता है मुझे ये है कि मेरे मुंह से शायद को पूरा निकल जाए, मैं कहूँ ये क्या मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद शर्मिंदगी भी तो होती है ना। नहीं, कहाँ पे शर्मिंदगी, फिर जब चीज निकल गई है तो आपको पता है तीर कमान से निकल जाए तो निकल जाता है। अच्छा, कभी आप खुशकिस्मत है, आप उस दौर में नहीं है, अगर आप उस दौर में होते तो शायद उस दौर में हम होते तो ये देखिए आप शर्ट चेक नहीं करे, नहीं, आप वाकई आप उस टाइम भी होस्ट होते, ये आप बादशाह के होस्ट होते, उस दौर में होते, शहंशाह होते और आप हमारे वजीर होते। वैसे आपने मतलब कभी खोपड़ी देखी, उससे बात की है? नहीं। कभी खोपड़ी देखी है? नहीं। मैंने 1-2 बार देखी है। वो भूत बंगले में हम छोटे होते जाते थे तो काफी ऐसे खोपड़ियां उससे बात की आपसे? और बीच में लाइट चलाते नहीं, मैं खुद उनको देख के डर जाता था। फिर भी मैंने फिर बाहर आ जाना। एक बार ऐसे हुआ था कि लेजर की लाइट लेके गया था, खोपड़ी में मारी, सुबह मेरे लेजर की लाइट ही गायब हो गई। बस ठीक है, उसको पसंद आ गई होगी। और मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो भूत बंगला आप चला रहे थे। अच्छा, फिर भी मुझे ये बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने मजाक भी किया और मजाक की भी चीजें थी, लेकिन जो सीरियस बात मिलती है, मोटिवेशनल बात मिलती है, वो क्या होती है? आई थिंक सो कि इसका जो लुबे लुबाब है, इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको सोचने से पहले बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। गलत है? किस तरह? आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैंने कहा सोचने से पहले बोलना चाहिए, फिर भी आप सोच के नहीं बोल रहे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, इसलिए मैं आपसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, इसलिए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो हम डेली रूटीन में काफी ज्यादा बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारी जुबान ही की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, खास रिश्ते होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, कुछ सोचते नहीं है और हम बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो नतीजा निकलता है वो काफी बुरा होता है। जैसे कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने पहले कहा कि थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है ना, इसके ऊपर ये है कि अगर आप बोलने से पहले सोचेंगे तो आपको फायदा अगर ना तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब चुप रहे। हाँ। मैंने सोच लिया था मैं आपके आगे चुप रहूंगा, फिर मैंने कहा यार नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बोलते हैं, आप बोर होते रहेंगे फिर भी बहुत ज्यादा। नहीं, मैं वैसे बहुत खुश हूँ जब आप चुप रहते हैं, बहुत खुश हूँ। बस करते हैं, फिर मुझे मैसेज कर रहे थे बोलो भी। नहीं, मैंने क्यों कह रहा आपको? फिर भी मान लिया करें, आप कैमरा चल रहा है। आपको नहीं मैंने कह रहा, मैंने किसी और को कह रहा, आपको मैंने क्यों कह रहा? आपको मुझे मैसेज आते हैं कि बोलने तो सही अब्दुल्ला भाई, बोलें। दिखाओ, बोलता हूं इसी दिखाओ। से। फिर भी अभी क्या डिजिटल दौर है, वो बंदा उसको दिखा तो सकता है। फिर भी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, अब हंड्समैन लग रही है। सॉरी ब्रो, जस्ट इट वाज फन। अच्छा, तो फिर भी हमारे व्यूवर्स जो कि आपको पता है कोर्स का हिस्सा भी है, इस चीज को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन समझते नहीं है और इससे मोटिवेट नहीं हो पाते, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने जितना भी मतलब 5 से 10 मिनट में समझाया है, व्यूवर्स सारा सोचेंगे इसके ऊपर? इसमें सिंपल जो चीज़ है ना, आप बीए के कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी आप पोएम को, खासतौर पे इंग्लिश में, बीए में लोगों को ज़्यादातर इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती है, कोई भी पोएम को आप पकड़ लें, उसका थीम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। ठीक है ना, कागवा के केस में अगर देखा जाए तो जहाँ पे इसकी मॉरल एक स्टैंडिंग है, वहाँ पे एक चीज़ और है कि राइज एंड फॉल ऑफ अ पर्सन। कागवा जो कि अपने एक जाहिर है वॉरियर ही था ना, जो एक बड़ा अच्छा एक हंट्समैन था, ठीक है, लेकिन येट ही हैज टू फेस अ डाउनफॉल। ठीक है ना, उसको मरना पड़ा। फिर भी इसकी टंग ही, मतलब जो इसकी जुबान होती है वही इसके जुबान का सबब बनती है। बिल्कुल सही, बिकॉज़ ऑफ हिज टंग। तो उसका डाउनफॉल ही बना ना। बेसिकली ये फिर एक ट्रेजिक पॉइंट मूवी ना? नहीं, ट्रेजिक नहीं है, उसने जो काम किए उसने मतलब पर्सनल फॉल्ट भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता था कि उसे कोई इनाम मिले, इनाम की लालच भी उसका थी। वो ट्रेजेडी इस बेस पे बन जाती है कि जब उसको जब
अगर हम उसके नजरिए से देखें तो वो खोपड़ी से बात करकर वो बोलती है, और जैसे वो आता है खोपड़ी बोलती नहीं है, उसके लिए तो वो ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी हुई, लेकिन मैंने आपको जहाँ कहा कि शॉर्ट कमिंग्स भी उसकी होती हैं। किस तरह कागवा मतलब एक ह्यूमन होने के, मतलब स्मार्ट ह्यूमन होने के बावजूद उसने ये देखा नहीं कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ स्कल टू टॉक। ठीक है ना, एक खोपड़ी जिसके साथ कोई जिस्म का सुपरनैचुरल एलिमेंट था कैसे बोल रही है, एंड मतलब ये चीजें इसको खुद भी ख्याल रखनी थी ना। इन शॉर्ट फिल्म भी इस चीज का लुबे लुबाव व्यूअर्स ये है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, और ये उसके साथ ट्रेजेडी हुई क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बोला, जिस तरह भी फिल्म भी मेरे साथ बहुत ज्यादा बोल रहे थे, और ये चीज फिर आपको पता है ट्रेजेडी का बाइस भी बनती है। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, क्योंकि फिल्म भी इस वक्त थक चुकी है और इनको यहाँ पर अगर नींद आ गई तो इन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।